नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्य नौटियाल और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी बिजली संकट को लेकर के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पावर प्रोसेस को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन केंद्र सरकार बिजली संकट की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कई पावर प्लांट में कोयले की किल्लत है, लेकिन संकट को देखकर आंखें बंद कर लेना खतरनाक है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है। केंद्र सरकार मुख्यमंत्रियों की बात नहीं मान रही है, उल्टा केंद्र राज्यों को झूठा साबित करने में जुटी है। बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोयला संकट है जो बिजली संकट का कारण बन सकता है और उद्योगों सहित सब कुछ बंद कर सकता है, लेकिन केंद्र इससे इनकार कर रहा है। केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया तो देश में एक और संकट खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में बिजली उत्पादन संयंत्रों के पास पर्याप्त कोयले का भंडार है। कोयले की कमी को लेकर के अफवाह फैलाई जा रही है। कोयले की कमी से आसन्न बिजली संकट के अफरा तफरी के बीच ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बिजली कंपनियों और राज्य सरकारें जबरदस्ती लोगों में दहशत फैला रही है। कंपनियों का ये व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा है कि कोयले की कमी के चलते कई राज्यों में ब्लैकआउट की नौबत आ चुकी है। कहा जा रहा है कि पावर पॉइंट को जरूरत के मुताबिक कोयला नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है। कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना। आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के स्तर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहा हूं। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के। कोई ये इंटरप्शन के सप्लाई जितना आवश्यक है उतना देगा। नंबर 1, हमारा 24,000 मेगावाट का करीब कैपेसिटी है गैस, वो पूरे देश के लिए पूरा देगा। दिल्ली का तो कुछ कम है, वो तो देगा ही। दूसरा, हमने सीईओ टाटा पावर से कहा कि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना हरकत उसको नहीं करना चाहिए। अगर एक गैस प्लांट बंद हुआ तो और प्लांट्स हैं जहाँ पर कि पावर है अवेलेबल, कोल है अवेलेबल, वहाँ से करते। ये कैसे कर दिया उन्होंने, बिना कोल में बिना ये पावर मिनिस्ट्री को सूचित किए हुए। तो ये अनर्गल था, ये पैनिक। मूल स्थिति यह है कि आज के दिन में हमारे पास देश भर में 4.5 दिन का स्टॉक है, रिजर्व। हम जितना हमको कंजम्पशन होता है उतना प्रतिदिन हमको आता है रेक से। हमारा प्रतिदिन का कंजम्पशन है 1.75 मिलियन टन्स। वो 1.75 मिलियन टन्स हमको आता है। कल भी आया, कल हमको 275 रेक आए। और ये कौन सा रेक कहाँ जाएगा, ये प्रतिदिन पावर और कोल मिनिस्ट्री मिलकर के डिसाइड करती है, ताकि सबको। मेरे संवाददाता राजीव तिवारी मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, अब कसम कसी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कोयले की किल्लत को लेकर के जैसी खबर सामने आई है, दिल्ली सरकार ने सीधा ठेकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया और कहा कि चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी सुनना वाजिब नहीं समझ रहे। फिर संकट खड़ा हो जाएगा और उसके बाद हालात काबू में नहीं आएंगे।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले भी ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार से संदेश किया था कि वो जो कोयला का क को को कोयले की जो कमी हो रही है, उसको लेकर बिजली कंपनियों की तरफ से कहा गया था कि बिजली की संकट खड़ा हो सकता है। उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र भी लिखा था केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार इसके अंदर जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। मगर जिस तरीके से अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है यानी कि आम आदमी पार्टी उसके डिप्टी सीएम यानी कि मनोज सिसोदिया ने फिर अब केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार समय रहते हुए संज्ञान नहीं ले रही है। कोयले का जो कमी हो रही है उससे कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर बिजली का संकट खड़ा हो सकता है और इसी को लेकर अब कहीं न कहीं बयानबाजी भी सामने नज़र आती है क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री जो हैं आर के सिंह जी जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोयले की कमी नहीं है और जो बिजली कंपनियां हैं और जैसे कि जो राज्य सरकारें हैं वो कहीं न कहीं लोगों को गुमराह कर रही है, अंधविश्वास फैलाने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर कहीं न कहीं बयानबाजी होती नज़र आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार की मान ली जाए, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोयले की कमी नहीं है, उनके पास पर्याप्त कोयला है और यहाँ तक कि जो बिजली कंपनियां हैं, वो गुमराह कर रही हैं। मगर बिजली कंपनियों को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास कोयले की कमी है, तो कहीं न कहीं वो राज्य सरकारों से बोलेंगे और राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से बोलेगी। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके पास पर्याप्त कोयले की कमी नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राज्य सरकारें कह रही हैं, चाहे वो दिल्ली की हो या फिर और राज्य की हो, मगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोयले की आने वाले कुछ दिनों के अंदर कमी हो सकती है और एक बड़ा संकट यानी कि जैसे कोरोना काल संकट उत्पन्न हुआ था, उसी तरीके से कह सकते हैं बिजली की कमी हो सकती है दिल्ली के अंदर। और अगर बिजली की कमी होती है, तो कहीं न कहीं बड़े मंत्रालय की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें या फिर कहें बड़े नेताओं के जो घर हैं, कोठियाँ हैं, ये तमाम जो हैं वो दिल्ली के अंदर ही है और दिल्ली के अंदर अगर बिजली की संकट खड़ा होता है, तो सबको इस परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मगर यहाँ पर बात करें समय रहते हुए कहीं न कहीं कदम उठाना चाहिए, मगर देखना होगा कि केंद्र सरकार समय रहते हुए कदम उठाती है या फिर आरोप-प्रत्यारोप का ही दौर चलता रहेगा। जी। अहम चीज़ उसमें समझने वाली बात है क्योंकि अरविंद केजरीवाल मान लीजिए विपक्ष के नेता हैं, हो सकता है कि जो है द्वेषपूर्ण राजनीति से आप एक बार को कह लीजिए, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में से 2 राज्य वो हैं जिनमें ऑलरेडी भाजपा की सरकार है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे गुजरात की बात कर लीजिए। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि भाई अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी तो कह रहे हैं, उनका कोई अपना स्वार्थ जो है अपना लाभ तो होना नहीं है, कोई निजी लाभ हो आपसे ये कह करके कि भाई कोयले कमी हो रही तो एक अलग बात होती। हमारा कोई निजी लाभ नहीं है। संकट आएगा बिजली का, जनता परेशान होगी, उसके बाद वो हमें बोलेगी तो हमें केंद्र से कहना ही पड़ेगा। लेकिन केंद्र आंखों पे हाथ रख करके ये नहीं कह देगा ना कि राज्य झूठ बोल रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि देखिए एकमात्र राज्य ये नहीं कह रहा है कि हमारे पास कोयले की कमी है, कई राज्य इस शिकायत को कह चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की अगर ये बात मान भी ली जाए कि राज्य सरकार जो है वो गुमराह कर रही है, मगर जिन राज्यों के अंदर भाजपा की खुद की अपनी सरकारें हैं और कहीं न कहीं उन राज्यों के अंदर भी कमी होती नज़र आ रही है और उनके राज्यों की जो मुख्यमंत्री है, बार-बार वो भी केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कोयले की कमी हो सकती है हमारे पास भी और कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर भी उनका राज्य जो है वो भी कहीं न कहीं अंधकार में डूब सकते हैं। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एक राज्य ज़रूर झूठ बोल सकता है, मगर दूसरा राज्य जो खुद के उनका पार्टियां राज्य है वो कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोलेगा और इसी के लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अगर हम दिल्ली की बात मान भी ले कि वो झूठ यानी अफवाह फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बिजली कंपनियां हैं वो उनकी तरफ से भी अफवाह फैलाई जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं चेक करना चाहिए कि अफवाह किस राज्य की तरफ से है और किस कंपनी की तरफ से है। अगर कोई कंपनी यानी कि बिजली कंपनी अगर इस तरीके की अफवाह फैलाती है तो केंद्र सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मगर यहाँ पर केंद्र सरकार सिर्फ अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ तक कि जो कह सके बिजली कंपनियां कह रही है कि उनके पास 2 दिन का कोयला है, 3 दिन का कोयला है, तो उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सबक लेना चाहिए। अगर वाकई में कोयले की कमी है, तो अगर केंद्र सरकार कह रही है कि उनके पास पर्याप्त कोयला है, तो केंद्र सरकार को उन कंपनियों को कोयला देना चाहिए। आश्वस्त अगर करना कोयले की चाहिए कि कमी पर्याप्त नहीं है, मात्रा में हमारे पास कोयला, परेशान मत होइए। बिल्कुल वाजिब बात है। धन्यवाद राजीव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी संवाददाता मेरे साथ मेरी दिल्ली से जुड़े हुए थे। यकीनन आश्वस्त करने की जरूरत है केंद्र सरकार को। अगर यकीनन व्यवस्थाएं संपूर्ण है और अगर जनता परेशान है या राज्य सरकारें परेशान है तो आश्वस्त करें केंद्र सरकार के हमारे पास व्यवस्था संपूर्ण है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजाब की बात कर लेते हैं। अब पंजाब की इंडस्ट्रीज को पिछले लंबे अरसे से प्रोडक्शन प्रोसेस को लेकर के कई तरीके के झटके लग चुके हैं। कभी कोविड तो कभी किसान आंदोलन से आवाजाही ठप और अब फेस्टिवल सीजन में मांग बढ़ने के बावजूद इंडस्ट्री को बिजली कटौती की वजह से दो चार होना पड़ेगा।
कोयले सहित बिजली के उत्पादन के प्रभावित होने से घरेलू कनेक्शनों के साथ साथ अब बिजली के कटों पर सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। इंडस्ट्री में रोजाना 1 से 3 घंटे में कट लगने लगा है। इससे कट लगने के समय महंगे डीजल से जनरेटर चला करके इंडस्ट्रीज को काम करना पड़ रहा है, जो उनकी कॉस्टिंग में बेतहासा वृद्धि कर रहा है। उद्यमियों का कहना है कि बिजली जाने पर प्रोडक्शन प्रोसेस को आरंभ करने में भी काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है और अगर इंडस्ट्री जनरेटर पर बिजली की खपत करती है तो डीजल के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि इनपुट कास्ट में बाहरी बढ़ोतरी पैदा करती है। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज पर अब एडिशनल एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट का बोझ भी बढ़ा दिया गया है। पंजाब में ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा रहा है। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान सामने आया है। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पंजाब को पछताने की बजाय तैयार रहने की जरूरत है। प्राइवेट थर्मल प्लांटों की अनदेखी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थर्मल प्लांटों को दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। थर्मल प्लांटों में 30 दिन का कोयले का स्टॉक जरूर होना चाहिए। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि सोलर सिस्टम का उपयोग बढ़ा दिया जाए। अमित कुमार मिश्रा चंडीगढ़ से मेरे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहेंगे, क्योंकि अब ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। राज्य सरकारें लगातार चिंता केंद्र सरकार को जता रही हैं कि कोयले की किल्लत है। केंद्र सरकार आश्वस्त कर रही है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिससे केवल जो है गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। देखिए, सीधे तौर पे केंद्र सरकार जहां लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि कोयले की कमी नहीं है, पर पंजाब सरकार ये ऑलरेडी बोल चुकी है पंजाब में कोयले की कमी हो चुकी है। वो सीधे तौर पे बोल चुके हैं कि हमें बकायदा कोयले के कमी के चलते 3 पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बंद करने पड़े हैं। उसके साथ ही जितने बचे हुए प्लांट्स हैं वो रोटेशन में चल रहे हैं, मतलब अपनी फुल पीक कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। और ये अगर फुल पीक कैपेसिटी पे ना चलने का मुद्दा क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीजन है इस टाइम। अगर हम कहें कि जो है पूरा फेस्टिवल सीजन, और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत इंडस्ट्री को पड़ती है, और ऐसे में सीधे तौर पे कोयला ना होना इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत की बात बन सकती है। और उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री को भी छोड़ दें तो आम जनता के ऊपर ही बात आ जाती है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिसिटी लोड इस टाइम पड़ता है वो शायद ही किसी और सीजन में पड़ता होगा, जिसके चलते पंजाब सरकार को या फिर हम बोले कि पीएसपी पंजाब बिजली बोर्ड को बाहर दूसरे स्टेट से आस पड़ोस से बिजली लेनी पड़ रही है। पर सवाल ये होता है कि कितनी देर तक आस पड़ोस से बिजली ली जाएगी, क्योंकि ये अभी जितनी बिजली हम लेंगे उतनी बिजली वापस भी देनी है। तो एक तरह से वो लोड अलग से पंजाब सरकार के ऊपर पड़ रहा है। वो ये बात करते हैं कि जितना कोयले का स्टॉक रह गया, अगर आपको बता दें कि सैटरडे को जो डाटा आया था उसके हिसाब से बताया गया था कि पंजाब के पास लगभग 2 से 3 दिन का कोयला पड़ा है, और अगर उसको भी अगर हम कह सकते हैं कि रोटेशन में चलाया जाए तो उसको 4 दिन तक का किया जा सकता है। तो आप इस बात से लगा दें कि सैटरडे के बाद संडे आ चुका है, मंडे आ चुका है, और उसके बाद कल, मतलब कि हम कह सकते हैं लमसम 1 और दिन तक का पंजाब सरकार के सभी कोयले का स्टॉक पड़ा है। पर सवाल ये, क्योंकि देखिए इस चीज को लेके क्या ये सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि एक ट्रेन भी आ रही है पंजाब सरकार की तरफ से, कोयले की एक ट्रेन आ रही है पंजाब के लिए, पर उसमें कितना कोयला आ रहा है ये भी एक बड़ा सवाल बन जाएगा। क्या वो सफिशिएंट है? क्या वो सभी थर्मल प्लांट्स के लिए काफी होगा? क्या वो वर्कलोड, या जितना अगर हम कहें कि थर्मल प्लांट्स को जितना कोयला चाहिए एक स्टॉक पे चलने के लिए, उसके लिए काफी होगा? तो एक सवाल ये है। तो ये हम दूसरी बात करते हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रदेश नवजोत सिंह सिद्धू ने बकायदा ट्वीट किया था। एक कल अगर बात करें कि कल कोयले को लेकर सियासत पूरे भारत में गरमाई हुई थी। हर एक स्टेट की हम बात करें तो बार बार उस अपना सवाल उठा रहे, जैसे कि हम कहें दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया कि हमारे यहाँ पे कोयला कम है और 2 दिन में हमारे पावर प्लांट या एक ब्लैकआउट का खतरा पूरे दिल्ली में है। तो वही एक सीन यहाँ पर अगर हम कहें सीधे तौर पे कि इधर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने बकायदा ट्वीट किया और कहा कि जहां पे अगर हम बात करते हैं कि थर्मल प्लांट्स या फिर प्राइवेट प्लांट्स को 30 दिन का कोल रिजर्व रखने के लिए कहा जाता है, कि अगर किसी कारण से भी उनकी कोल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो कम से कम उनके 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। पर ये स्टॉक मेंटेन क्यों नहीं रखा गया, ये इस पे सीधे सीधा सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी कई बार सवाल उठा चुके हैं कि प्राइवेट जो जितने भी थर्मल प्लांट्स है वो पूरे नियमों का पालन नहीं कर रहे, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अगर हम कहें कि कई गाइडलाइंस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसी ब्लैकआउट के खतरे के दौरान उन्होंने प्राइवेट थर्मल प्लांट्स के ऊपर ही सवाल उठा दिया, क्योंकि जब जब पंजाब में बिजली की जरूरत पड़ती है तब तब ये थर्मल प्लांट्स असफल रहते हैं। मेन जब इनकी एक्चुअल में लोड होती है तो इस टाइम ये कहीं ना कहीं प्राइवेट थर्मल प्लांट्स फेल होते हुए नजर आए हैं। जी
बिल्कुल अमित, यकीनन एक गंभीर संकट इसे कह सकते हैं जो सबके सामने खड़ा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप भी अब केंद्र सरकार पे लग रही है कि जानबूझ करके वो इस ओर देखना नहीं चाहती है। धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार संवाददाता मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे। पंजाब मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक है जो सुबह 11:30 बजे होगी। इसमें सरकार लोगों की महंगी बिजली से राहत, किसानों से जुड़े मुद्दे और कर्मचारी से जुड़े मुद्दे पर फैसला ले सकती है। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर के भी आज चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि आज पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक है। इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की जा सकती है। माना यह जा रहा है, जो सबसे अहम बात निकल कर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के दिए गए इस्तीफे पर आज मंथन हो सकता है कि आखिरकार क्या निर्णय उसके समकक्ष लिया जाए। इसके साथ ही दूसरी सबसे अहम चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जो बिजली की लगातार बढ़ती दर है उसको लेकर के राहत देने का प्रयास एक तरीके से सरकार की तरफ से किया जा सकता है। कुलवीर दीवान मेरे साथ ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आज मंत्रिमंडल की बैठक है, माना ये जा रहा कई अहम मुद्दों पर फैसले होंगे, लेकिन सबसे अहम होगा नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर चर्चा करना, मंथन करना। क्या लगता है आपको कि क्या दल स्वीकार कर पा रहा है कि इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए या उनके पास कोई दूसरा चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के लिए मिल चुका है? वो अभी मंजूर नहीं हुआ है और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी इस्तीफा वापस लिया है। तो ऐसे में इस वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे निपटना बेहद जरूरी है। तो हो सकता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग में जो है वो मंत्रिमंडल के सदस्य इस पर भी चर्चा कर सकें कि आगे रणनीति किस तरह से बनाई जाए या किस दिशा में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि चुनाव जो है वो आ रहे हैं नजदीक। और इसके अलावा आज की मंत्रिमंडल की मीटिंग में बिजली के मुद्दे पर भी दो पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। और इसमें सबसे पहला जो बिजली संकट गहराया हुआ है पंजाब में कोयले की कमी की वजह से, क्योंकि 40% उत्पादन जो है वो कम हो चुका है और अब ये माना जा रहा है कि 1 से 1.5 दिन का कोयला जो है वो ही बचा हुआ है। तो ऐसे में काफी ज्यादा संकट जो है वो गहरा गया है। 13 अक्टूबर तक 3 से 5 घंटे कट जो है वो लगने तय है। ये शेड्यूल जो है वो जारी किया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं पंजाब बिजली के संकट से जूझ रहा है और किस तरह से कोयले की आपूर्ति की जाए, कहाँ से इंतजाम जो है वो सरकार कर सकती है, इस पर भी आज मंथन जो है वो हो सकता है। क्योंकि यदि ब्लैकआउट हुआ तो पंजाब में न केवल आम आदमी को बड़ा नुकसान होगा, परेशानी होगी, बल्कि जो इंडस्ट्री है उसको भी बड़ा एक नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है और उसी उसी के रूप में आर्थिक नुकसान जो है स्टेट को भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए और क्या कदम उठाए जाएं, मंत्रिमंडल पर इस विषय में चर्चा हो सकती है, क्योंकि मौजूदा स्थिति जो है वो काफी गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा कर्मचारी वर्ग, खासतौर पर जो कच्चे कर्मचारी पिछले काफी दिनों से लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, हो सकता है कि सरकार के पिटारे से अब उनके लिए राहत जो है वो निकलना शुरू हो जाए। इस विषय पर भी मंथन होने की संभावना आज की कैबिनेट की मीटिंग में है और किसानों को क्योंकि किसानों को फोकस करके सरकार जो है वो आगे चल रही है। किसान जो है सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। तो ऐसे में किसानों के लिए भी सरकार जो है वो कुछ फैसले जो है कर सकती है। इस तरह की उम्मीद जो है, इस तरह के फैसलों की उम्मीद आज की कैबिनेट की मीटिंग से की जा रही है। जी बिल्कुल कुलबीर, यानी ये समझा जाए कुलबीर जी कि आज कुछ अहम फैसले हैं जिनको लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ है। चाहे किसानों के मुद्दे की हम बात कर ले, चाहे बिजली की स्थिति को लेकर के बात कर लें। लेकिन कुलबीर जी, एक और अहम चीज़ है कि बिजली के मसले पर केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है अभी कि कोयले की कमी कहीं पर हुई है। आपने जवाब भी सुना होगा ऊर्जा मंत्री का, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। केवल ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें तो पंजाब में क्या स्थिति है? देखिए, पंजाब में फिलहाल जो सरकार बता रही है, सरकार कह रही है कि पंजाब में बिजली संकट जो है वो काफी गहरा गया है, कोयले की काफी ज्यादा कमी है और इसको लेकर मुख्यमंत्री चंद्रजीत सिंह चन्नी ने केंद्र को एक पत्र भी लिखा है। और जो बयानबाजी आ रही है सरकार की तरफ से या जो दावा किया जा रहा है वो यही है कि आने वाले दिनों में संकट जो है और भी गहरा सकता है यदि समय पर मदद ना मिली।
जो कट हैं वो 3 से 5 घंटे के कट रोजाना लग रहे हैं और 13 अक्टूबर तक, जैसे मैंने पहले बताया कि वो शेड्यूल जारी किया हुआ है बिजली कंपनियों की तरफ से कि 13 अक्टूबर तक जो कट हैं 3 से 5 घंटे के वो लगने तय हैं। इससे आगे की स्थिति जो है वो कोयले की आपूर्ति पर डिपेंड करेगी। यदि कोयला मिलता है स्टेट में तो निश्चित तौर पर हालात जो है वो सुधरेंगे। लेकिन यदि कोयला जो है वो नहीं मिलता जैसा कि सरकार कह रही है, तो निश्चित तौर पर पंजाब जो है वो बिजली के मामले में एक संकट में पड़ सकता है। बिल्कुल। हालाँकि जिस तरह से आपने कहा कि केंद्र जो है वो नकार रहा है पंजाब के या अन्य राज्यों के आरोपों को, तो पंजाब के में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें अक्सर इस तरह का विवाद जो है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर केंद्र और पंजाब सरकार है, वो आमने-सामने होते हैं, एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। जी। बिल्कुल, धन्यवाद कुलबीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलबीर दीवान मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे। संकट है, समस्या है, निदान कैसे निकलेगा, इस पर आज चर्चा की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज चौथे दिन भी डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि देखी गई है। पेट्रोल के दाम में अब 100 के पार लगभग 102 के करीब पहुंच चुका है। महंगाई की मार से आम जनमानस की कमर लगभग टूट सी गई है। लोगों की जेबों पर डीजल पेट्रोल का दाम भारी पड़ता जा रहा है। वहीं जब पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले अब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। पहले लोग 200-500 का पेट्रोल गाड़ी में डलवाते थे, अब मात्र 100 रुपये का डलवाते हैं। पहले हमारा सेल बहुत ज़्यादा था, अब उतना नहीं रह गया है। वहीं जब वहाँ उपस्थित लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले एक बार भरवा लेते थे तो कई दिन चलता था, अब इतने पैसे में दूसरे दिन का तेल खत्म हो जाता है और बार बार टंकी पर आना पड़ जाता है। वास्तव में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। सर अंतर ये है कि पहले लोग 500 का डलवाते थे, अब 100 का डलवा रहे हैं। यही समस्या है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। पहले लेते थे, अब 100 को ले रहे हैं तेल। भीड़ कम हो गई, काफ़ी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई भीड़। को सुना, उनके सीधे तौर पर कहना है कि पहले व्यवस्थाएं थी, लोग ज़्यादा संख्या में आते थे, लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं, हालात बदल चुके हैं। राजकुमार मेरे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ चुके हैं अमेठी से। राजकुमार जी, हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता त्रस्त है। क्या जनप्रतिनिधियों का कहना है इस मामले पर? जी काका जी, आपको बता दें कि लगातार महंगाई से जनता ऊब चुकी है और ऐसे में डीजल पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। और अगर बात करें तो इस समय डीजल पेट्रोल के दाम पे लगातार चौथे दिन जो है वृद्धि पाई गई है। आज अमेठी में अगर बात करें तो अमेठी में डीजल और पेट्रोल के दाम जो है 102 के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम 102 के पार हो गया, वहीं डीजल का दाम भी जो है लगभग 100 तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जैसे अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष तो पूरी तरह से आरोपित है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सपा हो और चाहे वो बसपा हो। उन लोगों का कहना है कि ये सरकार का रवैया पूरी तरीके से जो है मतलब पूरी तरह से आरोपित है कि ये जो है इस पर जो है कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो इनका डीजल पेट्रोल का दाम है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जनता के ऊपर पूरी तरह से दबाव पड़ता जा रहा है। जो व्यक्ति पहले 500 के पेट्रोल में 200 किलोमीटर जाता था, 4 व्हीलर वाला, वो आज जो है 500 के पेट्रोल में 100 किलोमीटर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे लोगों की जेबों पर डाका पड़ रहा है, लोगों की जेबें ढीली हो रही हैं। इस प्रकार से ये लोग पूरी तरह से कई बार सदन से लेकर हर जगह इनको घेर चुके हैं। सड़क पर भी विपक्ष जो है पूरी तरीके से जो है बवाल कर चुका है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजकुमार जी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन जनता बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से परेशान हो चुकी है। अब कब इस पर फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई महाराष्ट्र सरकार की महाविकास अघाड़ी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुई हिंसा को लेकर के 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने ये घोषणा की थी। हालांकि शिवसेना के इस बंद में शामिल होने को लेकर के सवालिया निशान थे। हालांकि शनिवार को शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने रांका के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे बंद में शिवसेना के भी पूरी तरीके से शामिल होने का ऐलान किया है।
सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ संवाददाता मुंबई से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, आज बंद का ऐलान किया गया है, संयुक्त रूप से सब इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार तीनों पार्टियों का जो है सामूहिक बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो है बंद देखा जा रहा है। लिहाजा आज सुबह से ही मुंबई की जो सड़कें हमेशा भरा रहती थी वो बिल्कुल अब सुनसान है। लिहाजा अब आज सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे का बंद का आह्वान किया गया, जिसमें कई लोगों ने समर्थन में, हालांकि व्यापारी एसोसिएशन द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि हम किसानों के साथ हुई बर्बरता को लेकर समर्थन करते हैं, इसी लिहाज से वो बंद रखेंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था लोग इस आंदोलन में, इस बंद के आह्वान में समर्थन करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी के साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए थे। बंद की तस्वीरें हैं, लगातार सत्यप्रकाश से अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि अभी की जो तस्वीरें आ रही है वो सुनसान सड़कों की तस्वीरें हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सारथा के बंद होता नजर आ रहा है।